तो दोस्तों, कब तक हम दूसरों की टेक्नोलॉजी के गुलाम बने रहेंगे? कब तक हम अपने ही देश की सुरक्षा के लिए विदेशी कंपनियों की चौखट पर सर झुकाते रहेंगे? ये सवाल अब केवल सवाल नहीं रहे, ये एक ललकार बन चुके हैं। एक ऐसी पुकार जो हर भारतवासी के सीने में आग बनकर धधक रही है, और अब वो आग केवल सुलग नहीं रही, वो लपट बनकर आसमान को चीर रही है, दुनिया को साफ साफ बता रही है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता भी है। हम अब वो शेर हैं जो अपनी दहाड़ खुद तैयार करेंगे, अपने पंख खुद बनाएंगे और अपनी उड़ान खुद तय करेंगे। एक दौर था जब हमारे लड़ाकू विमानों का दिल विदेशी इंजनों से धड़कता था। हर बार कोई सौदा होता, कोई नया समझौता होता, नई शर्तें जुड़तीं और हम इंतजार करते रहते, कब टेक्नोलॉजी आएगी, कब डिलीवरी होगी। वो इंतजार, वो निर्भरता, मानो किसी और के हाथों अपनी ताकत की चाबी सौंपने जैसा था। लेकिन अब वो दिन बीत चुके हैं। अब भारत ने कमर कस ली है और फैसला कर लिया है कि अब हमारे फाइटर जेट्स का इंजन भी हमारे देश में बनेगा। और इस फैसले की पहली उड़ान भरी है कावेरी इंजन प्रोग्राम ने, जिसे सरकार ने नई ऊर्जा, नई फंडिंग और नई उम्मीदों के साथ फिर से जीवन दे दिया है। तो आखिर ये कावेरी इंजन प्रोग्राम है क्या? क्यों यह इतना जरूरी है और कैसे यह भारत को रक्षा तकनीक की दुनिया में सुपर पावर बना सकता है? इस सफर की शुरुआत कोई आज की नहीं है। कावेरी का सपना उतना ही पुराना है जितना भारत का आत्मनिर्भरता का संकल्प। 2 दशक पहले जब हमने यह सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम अपना इंजन खुद बनाएं, तो उस वक्त हमें न कोई टेक्नोलॉजी थी, न अनुभव और न ही वैश्विक समर्थन। यह वैसा ही था जैसे किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पैदल चलकर मंजिल तक पहुंचना हो। हर कदम पर रुकावटें, हर मोड़ पर ठोकरें, कभी फंडिंग की कमी, कभी टेस्टिंग फेल, और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेशी कंपनियों का दबाव। फ्रांस ने वादा किया था कि कावेरी में मदद करेगा, टेक्नोलॉजी देने की बात की थी, लेकिन जब असली वक्त आया तो उन्होंने अपनी शर्तें थोप दीं। बोले, इंजन बना लो लेकिन हमारी तकनीक पर हमारा ही अधिकार रहेगा। अब बताइए, यह कैसा सहयोग था? क्या ये दोस्ती थी या व्यापार की चालाकी? लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हम रुके नहीं। जब भी कोई दरवाजा बंद हुआ, हमने खिड़की खोजी। जब भी किसी ने इनकार किया, हमने अपनी क्षमता पर भरोसा किया। और आज वो पल आ गया है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार अब इस प्रोजेक्ट में दिल खोलकर निवेश करेगी। ये केवल एक फंडिंग की घोषणा नहीं थी, ये भारत की टेक्नोलॉजी आजादी का ऐलान था। अब सवाल यह है कि ये फंडिंग जाएगी कहां? इसका क्या असर होगा? और क्या यह वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा? तो आपको बता दें कि कावेरी इंजन के 2 प्रमुख रूप हैं। पहला, कावेरी ड्राई इंजन, जो बिना आफ्टर बर्नर के काम करता है। इसका उपयोग खासकर उन एडवांस्ड यूएवी और ड्रोन्स के लिए होगा जो बिना पायलट के दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं। इसका थ्रस्ट 46 से 49 किलोटन के बीच है, जो भारतीय ड्रोन्स को एक जबरदस्त मारक क्षमता देगा। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो न सिर्फ भारतीय धरती पर बना हो, बल्कि उसका दिल भी भारत में धड़कता हो, वह कावेरी ड्राई इंजन हो। लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हम बात करते हैं कावेरी इंजन 2.0 की। यह वही इंजन है जो तेजस मार्क 2 जैसे उन्नत फाइटर जेट्स को ताकत देगा। बिना आफ्टर बर्नर यह 55 से 58 किलोटन तक ताकत देगा, और आफ्टर बर्नर के साथ यह 90 किलोटन से ऊपर जा सकता है। यह वही क्षमता है जो अब तक अमेरिका के F414 और फ्रांस के सफरान M88 जैसे इंजनों के पास थी। अब भारत ने भी उस श्रेणी में कदम रख दिया है, और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ स्वदेशी रूप से होगा। अब इस मिशन में प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा जा रहा है। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां खुलकर कह चुकी हैं कि अगर सरकार साथ दे तो वे 100 किलोटन से ज्यादा क्षमता वाला इंजन भी बना सकती हैं। यह केवल तकनीकी विकास नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे ऊंची छलांग है। अब सोचिए उस दिन के बारे में जब एक भारतीय लड़ाकू विमान गर्जना करेगा और उसका इंजन कावेरी 2.9 भारत में बना होगा। वह सिर्फ इंजन की आवाज नहीं होगी, वह भारत की आत्मनिर्भरता की दहाड़ होगी। वह एक घोषणा होगी दुनिया के लिए, दुश्मनों के लिए और खुद हमारे लिए कि भारत अब न केवल तैयार है बल्कि नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या हम सफल होंगे, सवाल अब ये है कि क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं
जहां भारत का बनाया इंजन दुनिया के आसमान में गूंजेगा? क्या हम उस बुनियाद को मजबूत कर चुके हैं जो हमें रक्षा तकनीक की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाएगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आप भारत की इस नई उड़ान से गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह भारत के आत्मसम्मान की एक नई शुरुआत है। जय हिंद, जय जय भारत।